गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली 3.4 चल रही है। प्रश्नावली 3.4 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हमें विलोपन विधि की सहायता से हल करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सर्वप्रथम भिन्न को मानना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें भिन्न का चयन करना होगा। तो देखिए, माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर है वो y है। तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर, और अंश को हमने x मान रखा है और हर को y मान रखा है। तो यहाँ पर भिन्न है वो हमारे पास x बटा y प्राप्त हो जाती है। अब उसके बाद में हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग जो शर्त दी गई है उसी शर्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मान पुट करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहली शर्त हमें क्या दी गई है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 को घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1 हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार यहाँ पर हमारे पास जो भिन्न मान रखी है वो क्या है? x बटा y है। और यहाँ पर हमें क्या करना है? अंश के अंदर 1 जोड़ना है और हर में से 1 को घटाना है तो वह भिन्न 1 हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने मान पुट कर दिए। उसके बाद में यहाँ पर इसको सरलीकरण कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बट्टे के अंदर हम 1 लगा लेते हैं, फिर वज्र गुणा कर लेते हैं। तो वज्र गुणा करने पे देखिए स्टूडेंट्स, x + 1 बराबर y - 1। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x - y और बराबर -2। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। बाद में द्वितीय शर्त देखिए स्टूडेंट्स, यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार सेकंड शर्त हमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो मूल भिन्न है वो हमने मान रखी है वो x बटा y है। तो यहाँ पर हर में 1 जोड़ना है, अंश के अंदर हमें कोई भी परिवर्तन हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर हर में 1 जोड़ देंगे हम, और उसके बाद में वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार वापस लिख देंगे। यहाँ पर प्रश्नानुसार x बटा y + 1 बराबर 1/2। फिर वही काम यहाँ पर वज्र गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x बराबर y + 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि की सहायता से हल करना है। और विलोपन विधि के अंदर क्या होता है, हमने पूर्व अध्ययन किया है। किसी भी चर राशि को हम इक्वल बनाते हैं, फिर जोड़ या घटाकर उस चर को हटा देते हैं या विलोपन कर देते हैं, और उसके बाद में दूसरे चर का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। तो समीकरण फर्स्ट को हम 2 से गुणा करवा के यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होंगी उस समीकरण में से समीकरण सेकंड को हम घटा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पे तो 2x - 2y और बराबर -4। अब इसे इक्वेशन हम a मान लेते हैं।
तो अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण ए में से समीकरण सेकंड को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2x माइनस 2y बराबर माइनस है 4। यहाँ पे 2x और यहाँ पर माइनस y और बराबर 1। यहाँ पर हमें घटाना है तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। क्या कर देंगे? चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पर 2x से 2x को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माइनस y और बराबर माइनस है 5। तो यहाँ पर y का मान जो है वो हमें 5 प्राप्त होता है। y का जो मान प्राप्त होता है वो कितना है? 5 है। y के इस मान को हम यहाँ पर कौन सी भी इक्वेशन के अंदर रख के x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, y का जो मान है वो समीकरण फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस वाई बराबर माइनस है 2। इसके अंदर y का मान पुट करने के बाद में x माइनस 5 बराबर माइनस 2। तो यहाँ पर x का जो हमें मान प्राप्त होगा वो यहाँ पर 3 प्राप्त होने वाला है। कितना प्राप्त होने वाला है? 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने भिन्न मानी है, अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न, और भिन्न हमारी क्या है? x बट्टा वाई, और x का मान अभी हमने निकाला है 3 और y का मान निकाला है हमने 5। तो वह भिन्न क्या है? 3 बट्टा 5 है। और यहाँ पर हम आंसर चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारी भिन्न निकल कर आई है वो सत्य है या असत्य है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम x और y के मान पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 3 प्लस 1 और बट्टे 5 माइनस 1 और बराबर हमारा मान 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 4 बट्टे 4 और यहाँ पर 1 ही निकल कर आता है। जो हमने भिन्न निकाली है वो क्या है? सत्य है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका हल जान लिए। उसके बाद में पार्ट सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। 10 वर्ष पश्चात या बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आयु से संबंधित पूर्व भी हमने कुछ क्वेश्चन है वो हल किए हैं। तो आयु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, सर्वप्रथम आयु से संबंधित प्रश्न होने पे वर्तमान आयु हमें माननी होगी। और वर्तमान आयु मानने के बाद में उसके बाद में हमें क्वेश्चन के अंदर जो कहा गया है वैसा ही हमें करना है। अगर पूर्व नाम है कहीं पर भी तो हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, और बाद में नाम है या पश्चात नाम है तो वहाँ पर हम प्लस चिन्ह का उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम नूरी की वर्तमान आयु और हमने कितनी मानी है? x वर्ष मानी है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, और सोनू की जो वर्तमान आयु है उसको हमने y वर्ष माना है। क्या माना है? y वर्ष। तो नूरी की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, यहाँ पर पहले शब्द आ रहा है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, और 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु थी वो x माइनस 5 वर्ष थी। मान लीजिए यहाँ पर वर्तमान के अंदर किसी भी व्यक्ति की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो x माइनस 5 कर देंगे, और बाद में अगर दिया गया है तो x प्लस 5 कर देंगे। तो ठीक इसी प्रकार 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, और सोनू की जो आयु है वो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर नूरी की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 थी, तो सोनू की आयु भी y माइनस 5 हो जाएगी, क्योंकि हमने सोनू की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष से मान रखी है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या कहा गया है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। कितनी गुणा थी? 3 गुणा थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार तो यहाँ पर ये प्रश्न की जो पहली लाइन है उसको यहाँ पर आपको लिखना होगा, और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपको बोला गया है वैसा ही करना है। यहाँ पे x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और यहाँ पर सोनू की आयु की 3 गुणी थी, तो यहाँ पर हम 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर इसको आगे सरलीकरण करने पे देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 5 बराबर 3y और माइनस 15। तो उसके बाद में यहाँ पर इसको सरलीकरण करने के बाद में जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है वो क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 3y
और प्लस 10 बराबर 0 और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें सेकंड शर्त क्या दी गई है, 10 वर्ष पश्चात या बाद में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 10 वर्ष बाद की आयु भी पहले निकालनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, और नूरी की आयु वर्तमान आयु है वो x है, और यहाँ पर 10 वर्ष बाद में हमें पूछा गया है, तो यहाँ पर x प्लस 10 वर्ष कर देंगे। ठीक इसी प्रकार 10 वर्ष बाद यहाँ पर सोनू की आयु, और वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमें पर्सन के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो प्रश्नानुसार तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2 गुणों के लिए बोल रहा है, यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आगे इसको हम सरलीकरण कर लेते हैं, x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस है 20। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 2y और माइनस 10 बराबर 0, और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब उसके बाद में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें यहाँ पर विलोपन विधि की सहायता से हल करना है। तो विलोपन विधि की सहायता से हल करना है, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो x चर है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशनों के अंदर एक चर है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर x चर है वो क्या है, समान है। तो हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा सकते हैं, या फिर सेकंड में से फर्स्ट को घटा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 3y और प्लस 10 बराबर 0, और यहाँ पर x माइनस 2y और माइनस 10 बराबर 0, यहाँ पर हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, x से x को कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स माइनस है y, और यहाँ पर 10 और 10 20 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर जो हमारा y का मान है वो 20 निकल कर आ जाता है। y का मान है वो कितना निकल कर आ जाता है, 20 निकल कर आ जाता है। अब उसके बाद में इस y के मान को, अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स y बराबर 20, इस मान को हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड कौन सी भी इक्वेशन के अंदर रख करके यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट के अंदर मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 3 इंटू 20 और प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 60 और प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x का जो मान निकल कर आएगा वो 50 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 50। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नूरी की जो वर्तमान आयु है वो तो 50 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु है वो क्या है, यहाँ पर 20 वर्ष है। तो अतः नूरी की वर्तमान आयु, और यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, x की जगह 50 मान रख देना होगा। तो नूरी की जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष हो जाएगी, जबकि सोनू की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार हमने पार्ट सेकंड को भी हल कर लिया है। अगले वीडियोज़ के अंदर हम पार्ट 3 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।